बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। उधमपुर में एक और धमाके से दहशत फैल गई है। 8 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरा बड़ा धमाका उधमपुर में हुआ है। उधमपुर में बस के अंदर दूसरा ब्लास्ट हुआ है। कल भी खाली बस के अंदर ब्लास्ट हुआ था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक दिन के अंदर यानी 8 घंटे के भीतर ये दूसरा ब्लास्ट उधमपुर में एक और धमाके से दहशत फैली हुई है। उधमपुर में बस के अंदर दूसरा ब्लास्ट हुआ और कल भी खाली बस के अंदर ये दूसरा धमाका हुआ था और इसी के बाद अब आतंकी साजिश का जो शक है वो और गहरा हो गया है। हालांकि कल भी ये धमाका जो है वो खाली बस में हुआ था। आज भी जो धमाका हुआ है उसमें किसी के भी हताहत होने की, किसी के भी घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। घटनास्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और समझ सकते हैं कि ये धमाका कहां पर हुआ। कल भी ये बस में ही धमाका हुआ था, कल भी खाली बस में धमाका हुआ था। आज जिस बस में धमाका हुआ है उसकी तस्वीर आपके सामने है। कल की जो घटना है वो रात 10:30 बजे की घटना है। आज की जो घटना है वो सुबह 6 बजे की घटना है। यानी कि चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। 8 घंटे के अंदर अंदर 2 धमाके जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हो गए हैं और अब सवाल उठ रहा है कि इन धमाकों के पीछे कौन है, ये साजिश किसने रची है। आतंकी साजिश का शक गहरा गया है, खासतौर से तब जबकि अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर 3 अक्टूबर से आने वाले हैं। और इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि क्या सिर्फ दहशत फैलाना मकसद था, क्योंकि खाली बस में 2 बार ब्लास्ट होना ये दहशत तो पैदा कर ही रहा है और इसी के साथ ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि जिस भी तरीके से इस ब्लास्ट को प्लान किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं या फिर पुलिस प्रशासन, सबको एक चैलेंज के तौर पर और लोगों में खास तौर पर दहशत पैदा करना है। घटनास्थल की तस्वीरें, सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं, यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसे साजिश को नाकाम कर दिया गया है क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई भी घायल नहीं हुआ, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। खाली बस में धमाके हुए कल भी और आज भी। पुलिस भी वहां पर है, सुरक्षा बल के जवान वहां पर हैं। पहला जो धमाका है ये रात को 10:30 बजे के करीब हुआ था और वो भी बस के अंदर ही हुआ था। जो वो बस का रूट है वो बसंतगढ़ की तरफ जाती है बस। रात को ये तकरीबन 10:30 बजे हुआ था और 5 बजे से वो गाड़ी वहाँ पर जो है TCP 2 मेल एक पेट्रोल पंप है उसके पास पार्क थी, तो उसमें ब्लास्ट हुआ। और सिमिलरली जो है इसी तरह का जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर बस स्टैंड उधमपुर में जो है प्रॉपर बस स्टैंड जो हमारा है उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में जो है फिलहाल कोई किसी तरह की इंजरी या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो रात को ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 इंजर्ड हुए थे और वो दोनों जो है अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो फिलहाल अभी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पिछली रात को करीब 10:30 बजे जो है TCP चौक वहाँ पर हुआ, पेट्रोल पंप के पास। लगभग इसी प्रकार का जो है ब्लास्ट वहाँ पर भी हुआ। रात को हम करीब 2 बजे वहाँ से वापस लौटे हैं और अभी सुबह 6 साढ़े 6 बजे खबर यहाँ मिल जाती है कि ब्लास्ट हुआ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हम कहते हैं कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था उसमें सेंध लगी है। आप जानते हैं कि यहाँ नार्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, पुलिस का यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज है, एयरफोर्स का बेस है, ITBP का बेस है। इतना सुरक्षा का तामझाम होने के बावजूद भी इस तरीके ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये इस वक्त घटनास्थल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस पूरे इलाके को एक तरह से सील किया गया है क्योंकि ये दूसरा ब्लास्ट है 8 घंटे के अंदर। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, अब CCTV में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। कल एक ब्लास्ट हुआ था, आज जो ब्लास्ट हुआ है सुबह 6 बजे, कल रात 10:30 बजे ब्लास्ट हुआ था। दोनों ही बसों में हुआ है ब्लास्ट और दोनों ही बसें खाली थी। गनीमत की बात ये रही, लेकिन खाली बसों में ब्लास्ट करना भी, इस इंटेंशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ दहशत फैलाने का एक जरिया था और इसके लिए तैयार रहना होगा, या ये सिर्फ चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस टीम के लिए, जिस तरह से इसे प्लांट किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंदर 2 बम धमाके हुए हैं। दोनों ब्लास्ट 2 अलग अलग बस के अंदर हुए। पहला ब्लास्ट हुआ कल रात 10:30 बजे और दूसरा ब्लास्ट हुआ है आज सुबह 6 बजे। दोनों ही ब्लास्ट के दौरान बस में यात्री मौजूद नहीं थे। जांच एजेंसियां ब्लास्ट के पीछे दहशत फैलाने के लिए बड़ी साजिश मानकर चल रही हैं।
जगह उधमपुर, जम्मू कश्मीर। वक्त बुधवार रात 10:30 बजे। तभी एक खड़ी बस में जोरदार ब्लास्ट हुआ। बस के चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। जिस वक्त बस में ब्लास्ट हुआ उस वक्त बस खाली थी। बस में कंडक्टर बैठा था। जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके कुछ सेकंड बाद बस के अंदर से घायल कंडक्टर भागता हुआ बाहर निकला। बम ब्लास्ट की यह घटना उधमपुर के दोमेल चौक के करीब हुई। बस पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी। ये बस उधमपुर से बसंतगढ़ और बसंतगढ़ से उधमपुर यात्रियों को लाती ले जाती है। बुधवार को रोज की तरह बस बसंतगढ़ से उधमपुर पहुंची थी। शाम 6 बजे बस को यहां पार्क किया गया था। बस के यहां पार्क होने के करीब 4.5 घंटे बाद अचानक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से बस के शीशे टूट गए। पास में खड़ी एक बस को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना में बस कंडक्टर सुनील सिंह और साथ में खड़ी बस के कंडक्टर विजय कुमार घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ब्लास्ट के बाद तुरंत पुलिस और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची। देखिए, धमाका तो ज़ोरदार था। ये आप देखिए, इसमें जो है 2 बंदे इंजर्ड भी हुए हैं और साथ में जो गाड़ियां और भी यहाँ पर खड़ी हैं, 1-2 गाड़ियां, उनको भी डैमेज हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों में भी कंपन महसूस की गई। पेट्रोल पंप के ठीक सामने सेना की चौकी भी है। हालांकि अभी तक धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन खुफिया एजेंसियां और पुलिस आतंकी हमले की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। बैगड़ा पेट्रोल पंप उधमपुर में पुराने हाईवे पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक हाईवे हमेशा से आतंकी हमले के मद्देनजर संवेदनशील रहा है। वल्नरेबिलिटी तो हर जगह पे है। जहाँ पर अगर हाईवे की बात करें, हाईवे एक ऐसी जगह यहाँ पर हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वल्नरेबिलिटी तो रहती है, बट फिर भी जो है हम लोग जो है अपने पूरी तरह से हम इसमें चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। ब्लास्ट के बाद पुलिस कई सवालों के जवाब तलाश रही है। बस में आखिर बम किसने रखा? बस में बम कब रखा गया? क्या ब्लास्ट में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया? क्या आईईडी से ब्लास्ट किया गया? गनीमत ये रही कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त बस में यात्री नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले एलओसी से सटे पुंछ जिले में एक महिला को आईईडी के साथ पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक महिला कस्बा पुंछ की रहने वाली है और उसे परेड ग्राउंड इलाके से हिरासत में लिया गया है। उधमपुर में ब्लास्ट और पुंछ में आईईडी का पकड़ा जाना, ये दोनों घटनाएं ऐसे वक्त में हुई हैं जब 3 अक्टूबर से गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू होने वाला है। पुंछ से सटे राजौरी जिले में अमित शाह की 4 अक्टूबर को रैली भी है। इसे लेकर सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। ब्लास्ट की घटना इशारा है कि आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक और धमाका हुआ है। कल रात 10:30 बजे पहला धमाका, सुबह 6 बजे दूसरा धमाका, यानी कि 8 घंटे के अंदर अंदर 2 धमाके जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हो चुके हैं। मनीष शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, जांच में अब तक क्या अपडेट है, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज अभी जांच कर रही हैं पहुंची, लेकिन 2 इसके सबसे बड़े रीजन बताए जा रहे हैं। एक तो ये है कि क्या ये कोई बड़े ब्लास्ट से पहले जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, क्या वो कोई एक तरीके से डेमो कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनके पास ब्लास्ट करने के लिए अभी ज्यादा मटेरियल नहीं है, या उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से डायरेक्ट मुकाबला कर सकें। तो सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं और जाहिर तौर पर इसको लेकर के सिक्योरिटी एजेंसीज काफी कंसर्न है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सीमा पार से अगर आप देखें तो कुछ इन्फिल्ट्रेटर भी पकड़े जा रहे हैं। 2 घुसपैठियों को सेना ने कुछ दिनों पहले मारा था एलओसी पर, और कुछ दिनों पहले जम्मू में एक और बीएसएफ ने पकड़ा था घुसपैठियों को। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन यही देखने की बात है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से एजेंसी जांच कर रही हैं, क्योंकि जम्मू लगातार टारगेट करने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से, आतंकियों की तरफ से। और पहले भी कई खुफिया इनपुट्स लगातार मिले हैं कि जो आतंकी, उनको बोला जा रहा है कि वो कश्मीर के साथ साथ जम्मू पर ज्यादा फोकस करें और जम्मू को टारगेट करें। तो इसको लेकर के लगातार बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह भी जाने वाले हैं जम्मू में भी। तो
इसलिए भी सिक्योरिटी एजेंसीज काफी कंसर्न है, जो भी इंसिडेंट पिछले 2 दिनों से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने, कल रात 10:30 बजे की और दूसरी है सुबह 6 बजे के धमाके की। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।